गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी में चैप्टर 7 बेटी के नाम वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटी के नाम ये क्या है? तो एक पत्र है। मतलब कि ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो जेल से अपनी बेटी इंदिरा को एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ और उन्हीं में से यहाँ पे ये पत्र दिया गया है। वही पुस्तक में से यहाँ पे ये पत्र दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटी के नाम मतलब ये अपनी बेटी को पत्र लिखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम हुआ बेटी के नाम। नैनी जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, ये जेल का एड्रेस है। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं तो यहाँ जेल में हूँ और तुम्हें अपने जन्मदिन पर उपहार यानी गिफ्ट तुम्हें अपने जन्मदिन पर बहुत सारी गिफ्ट मिलती होगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं कहाँ हूँ? जेल में हूँ। और वो जेल में क्यों थे? क्योंकि वो भारत की लड़त में भारत को जिताने के लिए हमेशा आगे थे, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा। भारत को स्वतंत्र करने के लिए उसने भी बहुत सारा कार्य किया है हमारे देश के लिए। तो उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें तो कुछ उपहार नहीं दे सकता, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। किसको बोलते हैं? वो अपनी बेटी को बोलते हैं। क्या तुम्हें याद है कि जोन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम भी उसी की तरह बनना चाहती थी। क्या बोला? जोन ऑफ आर्क। उसने उसकी बेटी को पहले कहानी सुनाई होगी और अब पूछ रहे कि तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम भी उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। क्या बोला कि साधारण पुरुष तथा स्त्रियां, ये जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो साहसी यानी बहुत हिम्मत वाले नहीं होते हैं। वे तो अपनी प्रतिदिन मतलब कि एवरीडे की चिंताओं में फंसे रहते हैं, रोज का टेंशन में फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। क्या बोले कि कभी कभी ऐसा उत्साह आ जाता है कि जो साधारण पुरुष है, हमें जो सिंपल सा लगता है, वो क्या बन जाता है? वीर बन जाते हैं। मतलब कि देश का नाम भी रोशन करते हैं और बहुत कुछ जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और स्त्रियां वीरांगनाएं और स्त्रियां भी बहुत आगे निकल चुकी है। आज आप भी देख रहे हो, अब बहुत सारी स्त्रियां हैं, लड़कियां, वो अब काम करने लगी है, जॉब पर जाती है और पुरुष के जैसे ही पूरा दिन वो काम भी करती है और घर का बोझ भी उठाती है। उसे घर का काम भी देखना पड़ता है और बाहर का काम भी वो अच्छी तरह से कर पाती है। पहले की स्त्रियां ऐसे नहीं कर पाती थी, लेकिन अब स्त्रियां भी कर रही है। आपने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो स्त्री है वो
कहाँ कहाँ काम कर सकती है। बहुत सारी जगह है वहाँ वो अपनी हिम्मत से, साहस से, उत्साह से सारा वक्त कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। क्या बोला कि हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। भारत का इतिहास मतलब हमारे भारत देश का निर्माण हो रहा है बापू ने, यानी बापू कौन? गांधी बापू। गांधी बापू ने भी हमारे देश के वासियों के लिए दुखों दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है और हमें उसमें पूरा साथ देना चाहिए। और महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए हमें भी कुछ करना है, ऐसा उसके पिताजी अपनी बेटी इंदिरा को बताते हैं। ये है उसकी बेटी, क्या नाम है उसका? इंदिरा। इसके आगे का पत्र हम बाद में करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है और समझना है, ठीक है।